हाँ जी दोस्तों, हेलो। आप सभी की डिमांड पर ले आए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आ सकता है एग्जाम में। अगर आपको नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में, है ना, तो आप थ्योरी आराम से लिख कर आओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आ भी रहा है आपको, तो बना लीजिएगा, ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन फटाफट से। हाउ द जोस कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमें निम्न संभावनाओं से अपेक्षित प्रतिफल ज्ञात कीजिए। जो अपेक्षित है मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग को ज्ञात करना है। तो रिटर्न कितना है? 10%। 0.2 प्रोबेबिलिटी है। 15% में 0.5 प्रोबेबिलिटी है। एंड 20% में 0.3 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है सर। आइए निकालते हैं अपेक्षित प्रतिफल। कैसे निकालेंगे सर? जो 10% है उसको हम लोग को गुना करते जाना है, गुना करते जाना है, और हमारा इस तरीके से निकाल लेना है। बस इसको हमको जोड़ देना है, गुना करके सबको गुना करते जाना है, और जो जो आता जाएगा आंसर उसको जोड़ देना है। 15.5 15.5% अपना अपेक्षित प्रतिफल निकल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 10 को गुना करना है 0.2 से, 15 को गुना करना है 0.5 से, उसके बाद 20 को गुना करना है 0.3 से। जो भी आंसर सबका निकलता जाएगा तीनों का, उसको आपको जोड़ देना है। आंसर हमारा 15.5% अपेक्षित प्रतिफल। अगला सवाल है पी रेशियो निकालना है। पीई अनुपात ज्ञात करें। मार्केट प्राइस 120 रुपया, ईपीएस 10 रुपया। पी बराबर क्या होता है? पीई बराबर एमपी बटा ईपीएस। पी बराबर क्या होता है? एमपी बटा ईपीएस। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, 120 को भागा कर देंगे 10 से, और हमारा आंसर निकल जाएगा कितना? 12। कितना निकल जाएगा? 12। ठीक है सर। अगला सवाल है करंट रेशियो निकालना आएगा। करंट रेशियो बराबर क्या होता है? करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 4 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है। 4 लाख बटा 2 लाख, 2:1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सीएपीएम निकालना है। सीएपीएम निकालना है। तो सीएपीएम अगर निकालना है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है सीएपीएम का? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। यही हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न का? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। यही हमारा क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। चलिए बैठाते हैं। तो आर एफ का हमारा है 6%। ठीक है, 6% है, 6%। प्लस बीटा हमारा 1.2 है। उसके बाद आर एम हमारा 14 है ना। आर एम मतलब मार्केट रिटर्न। ठीक है, माइनस कर देंगे आर एफ जो हमारा 6% है। ठीक है, और ये 14% है। 14 में से 6 हमारा जाएगा तो कितना बचेगा राजा? 8% को गुना करेंगे 1.2 से, और उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे 6% से। ठीक है, तो 1.2 को हम लोग 8 से जब गुना करेंगे, 1.2 को हम लोग गुना करेंगे 8 से, तो 9.6 आएगा, और उसे हम लोग जोड़ देंगे 6, तो 15.6। 15.6 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल है ईपीएस निकालना है। प्रति शेयर आय हमें ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट है 5 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड है 50,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख। ठीक है, तो भैया 50,000 रुपया हमें डिविडेंड देना है, प्रॉफिट हमारा 5 लाख है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि भैया इक्विटी शेयर वालों को कितना मिलेगा। तो 5 लाख रुपया में से 50,000 घटा देंगे, तो अपना बचेगा 4.5 लाख। अब इसमें से बटेगा इक्विटी वालों को। बस इसको हम लोग को भाग कर देना है 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और हमारा आएगा 4.5, मतलब 4.5 रुपया हमारा ईपीएस होगा, मतलब प्रति शेयर आय होगा। अगला सवाल है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछता है। अगर पूछेगा, मीन दिया हुआ है हमारा 12%, एचडी दिया है 4%। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है मतलब परिवर्तन गुणांक का ज्ञात करना हमें। तो परिवर्तन गुणांक का मतलब होता है एच डी बटा मीन। एच डी बटा मीन
गुना करेंगे 100 से, आंसर हमारा आएगा 33.33% आंसर आ जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ जरूर से ले लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल नहीं आता है, आ गया बाय चांस आ गया, आता है, अगर आ गया तो आराम से आप बना के आओगे। वैसे थ्योरी आपको रहेगा वहां पर अच्छा खासा रहेगा, थ्योरी ही बनाइएगा मेरे हिसाब से। अगला सवाल है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पर निकालना है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से, ठीक है। डिविडेंड 12 रुपया है, ग्रोथ रेट 5% के साथ और रिक्वायर्ड रेट 10% है। तो भाई क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए डिविडेंड बटा के ई माइनस जी कर देंगे, बस डी बराबर हमारा यहाँ 12 रुपया है, के हमारा जो है ना, के ई मतलब 10% है, तो 10% है, ग्रोथ हमारा 5% है, देख रहे हैं हम यहाँ बना रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर 12/5% करेंगे तो कितना आएगा भैया, 12 आराम से अपना 240 रुपया आ जाएगा। जब आप 12/5% को भागा दोगे तो 240 रुपया आ जाएगा। समझ रहे बात को? सर कैसे आएगा बता दो, बता देते हैं राजा। 5 गुना 100 करोगे यहाँ पर, है ना, प्रतिशत, इसलिए तो 5 को काटोगे तो 20 एंड यहाँ पर 240 अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपया है, रिसीव आफ्टर 3 साल के बाद रिसीव होगा, 8% डिस्काउंट रेट है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमें वर्तमान मूल्य निकालना है कि ओके 10,000 है, 3 वर्ष बाद हमें मिलने वाले 10,000 को वर्तमान मूल्य निकालना है, ठीक है। तो फ्यूचर में हमें कितना मिलने वाला है, 10,000 मिलने वाला है सर, 8% का छूट दर है और 3 साल के लिए, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि फ्यूचर में 10,000 मिलेगा, ठीक है, बटा कर देंगे इसको 1 + 8% पर पावर 3। इसको जो आप लोग निकालोगे कैलकुलेटर पे निकालोगे, यहाँ पर उंगली पे निकालोगे तो 7,940 आंसर आपका आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू जो 10,000 का है वो 7,940 होगा। अगला सवाल है बॉन्ड और फेस वैल्यू 1,000 है जो 10% इंटरेस्ट के साथ है, 1,000 अंकित मूल्य वाले बॉन्ड पर 10% ब्याज है, बाजार मूल्य 900 रुपया है, चालू प्रतिफल ज्ञात कीजिए। चालू प्रतिफल ज्ञात करना है, तो फेस वैल्यू 1,000 है, इंटरेस्ट यहाँ पर 10% के साथ इंटरेस्ट यहाँ पर 1,000 का 100 होगा, मार्केट प्राइस 900 है, करंट यील्ड निकालना है, चालू प्रतिफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना भैया, इंटरेस्ट जो हमारा दिया हुआ है 100 रुपये, जो इंटरेस्ट आएगा 10% ब्याज आएगा, उसको भाग कर देना है मार्केट प्राइस से, और उसके बाद हम लोग को भैया आंसर निकलने वाला है, जो आंसर आएगा हमारा 11.111% आ जाएगा आंसर। 50,000 के इक्विटी शेयर पर 4500 लाभांश प्राप्त हुआ, प्रतिफल ज्ञात कीजिए। तो भाई बहुत आसान है, 4500 बटा 50,000 गुना 100, प्रतिफल पता चल जाएगा कितना है, 9%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड का एनएबी अपना 18 रुपया है, निगम मूल्य 20 रुपया है, प्रवेश शुल्क प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जो हमारा इशू प्राइस है, जो हमारा निर्गम मूल्य है, उसमें से एनएबी घटा दो, मतलब 2 रुपया का फर्क है ना, 2 रुपया का फर्क है, तो बस उस 2 रुपया को हम लोग को भागा कर देना है कितना से, एनएबी से 18 रुपया से, और उसके बाद हम लोग गुना यहाँ पर 100 से करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए, तो वही 11.1111% आ जाएगा आंसर, ठीक है सर। प्रवेश शुल्क निकालना है, तो 20 में से 18 को घटा देंगे, 2 रुपया, 2/18 का प्रतिशत निकालेंगे तो 11.11% हमारा निकल जाएगा। तो एंट्री लोड जो है वो इतना प्रतिशत होगा। थैंक यू सो मच। थ्योरी पढ़िए, आगे का जो सवाल आएगा वो थ्योरी आएगा, दंगल सीरीज कराने वाले हैं। वीवीआई क्वेश्चन पहले से आपको वीडियो बना दिए हैं, एमसीक्यूज का वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा जाकर, साथ ही साथ पीडीएफ ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करना है जरूर से जरूर, आपको बेनिफिट होने वाला है।